Special NIA court in Assam has sentenced Mohammad Saidul, accused in the conspiracy case in connection with Hizbul Mujahideen, a banned terrorist organization. Saidul has been sentenced to 5 years of imprisonment and a penalty. The case was originally registered in the district of Hojai in Assam under various sections of the IPC and the UAPA Act. NIA registered this case in October 2018. Vijay Sharma, my colleague and our Assam Bureau Chief, is joining us on the broadcast to talk more about this. Vijay, एक हिस्टोरिकल ये निर्णय है कि जिस तरीके से आतंकवादियों और आतंकवादियों की गतिविधियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, कोर्ट ने एक मंजर रखा है बाकी उन लोगों के लिए जो ईस्ट में पहले भी गड़बड़ कर चुके हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, आज इसका जो फैसला आया है मतलब वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए और असम में के जो NIA जो कोर्ट है उसने जो फैसला सुनाया है, जो होजाई का रहने वाला है, हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर था और मोहम्मद सैदुल आलम होजाई जिले का है और उसको 5 साल की सजा और एक फाइन भी किया गया है और इसकी गतिविधि के अलावा 5 अतिरिक्त लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट NIA ने दाखिल किया था 2019 में 11 मार्च को और 2 इसमें से आइडेंटिफाई हुए थे, मोहम्मद शहनवाज आलम और मोहम्मद उमर फुरेक और उन्होंने NIA कोर्ट में कन्विक्ट भी किया था इन सभी बातों को और इसमें आज फैसला आया जिसकी वजह से बता दूं जो केस जो रजिस्टर हुआ था वो जमुना मुख डिस्ट्रिक्ट होजाई में रजिस्टर हुआ था अंडर वेरियस IPC और UA एक्ट के तहत NIA ने रजिस्टर किया था 2018 में और उसी के तहत आज फैसला जो है जो 5 साल की सजा और जुर्माने के तहत। और देखिए सरकार भी लगातार आतंकवादी की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए, आतंकवादियों को कमर तोड़ने के लिए हर कदम उठाती है और इस तरह का कोर्ट का भी फैसला आना काफी सराहनीय है और आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार काम करते आ रही है आतंकवादी के खिलाफ और कोर्ट ने जहां तक जजमेंट भी दे दिया है तो आगे जाकर सरकार को भी इसके भी सहायता मिलेगी और जो आतंकवादी गतियां हो रही है असम के अलावा और देश के अलग अलग राज्यों में उस पर काफी कमी भी आएगी। जी मिस्टर वेद भूषण, फॉर्मर ASP is joining us on the broadcast as well. वेद भूषण साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार विनीत जी। सर, ये किस तरीके का एक आपको लगता है प्रमाण दिया गया है कि जब आतंकवादी और आतंकवादियों की मंशा की बात आती है तो कोई भी अदालत और कोई भी कार्रवाई करने वाली जो एक एजेंसी है इस तरीके के रवैये को नहीं बर्दाश्त करेगी? देखिए विनीत जी, 31 दिसंबर 2008 को जब NIA का गठन हुआ था तो इसकी नीड थी, जरूरत थी। तो लोग शुरुआती दौर में लगता था कि शायद NIA का पर्पस कुछ और डिफरेंट पॉलिटिकल पर्पस से है, परंतु अब ये बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया। जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में जिस तरह से उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, रेड्स की हैं, तमाम आउटपुट्स को नेस्तनाबूद किया है और प्रूव कर दिया है। अब तो अदालत से भी कन्विक्शन हो गई है। आसाम के जिस केस के लिए हम बात कर रहे हैं, UAPA और IPC के अंदर ये केस रजिस्टर हुआ था, तो ये इससे अचीवमेंट ऑफ NIA बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सरकार के लिए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बहुत बूस्ट देने वाला कदम है। क्योंकि जिस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन, आपको याद होगा 2005 के बाद में जिस तरह से उन्होंने अक्रॉस इंडिया अपने आउटपुट बनाए थे, J&K, आसाम और तमाम जगह, केरल के तमाम जिस और PFI भी उनकी जुड़ गई थी, तो ये बहुत बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन के निकला था क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था। परंतु डेस्पाइट बैन वो अपने आउटफिट को सीक्रेटली चला रहे थे और सबसे सीरियस बात यह है कि उनका जो एजेंडा था वो ये था कि जहां पर हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वहां पर बॉम्बिंग करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, जो कि इस देश की इंटीग्रिटी के लिए और एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी जिसको NIA ने वक्त रहते संभाल लिया। और अभी तमाम जो NIA की तमाम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उनमें फुल प्रूफ एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तमाम तरह के इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही हैं और बाहर से तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो FBI है, चाहे तमाम UN की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनसे पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे टेररिस्ट
दूसरे कंट्री से भी। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस भी एक दीपक बब्बर नाम के एक आदमी को मैक्सिको से पकड़ कर लाई थी। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जिसको पहले फ्यूटाइल माना जाता था, सीबीआई उसके ऊपर एलिगेशन लगते थे, परंतु एनआईए ने अब ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि ये बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एक प्रोफेशनल एजेंसी है। और जिस तरह से एनआईए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिन ये बड़ी कामयाबी के रूप में एक दिल्ली पुलिस के और तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो इसको समझते हैं कि ये बहुत अच्छी एजेंसी है और आने वाले टाइम में ये और बेहतर तरीके से लगाम इस तरह के जो आउटफिट्स हैं उनके ऊपर लगाएगी और उनको कन्विक्शन की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि कन्विक्शन कराना इट्स नॉट ए इजी वर्क। बहुत सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने ट्रायल के टाइम पर पेश किए जाते हैं और वो अकाट्य सबूत होने चाहिए। इनकॉरिजेबल एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर कन्विक्टिंग। तो कन्विक्शन होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो इसको मैं एक अचीवमेंट के रूप में देखता हूं कि एनआईए ने आसाम के केस में, जो 5 साल पुराना केस था, 2018 में रजिस्टर हुआ था, अब आके उसको कन्विक्शन मिला है। इट्स ए गुड थिंग फॉर एनआईए, गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.